कुछ पेशेंट्स आके कहती हैं कि मैडम नीचे गांठ हो रखी है और पड़ी है, साल भर से पड़ी है, 6 महीने से पड़ी है, कोई दुख तो दे नहीं रही, कई बार दर्द हो जाता है, थोड़ी सी बढ़ रही है। तो इस गांठ के बारे में अपन बात करेंगे कि ये कौन सी गांठ होती है और इसका इलाज क्या होता है। मैं डॉक्टर प्रिया मिल आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरोट्रॉमा सेंटर पर। तो जो एक आपने नाम सुना होगा बार्थोलिन सिस्ट नाम की सिस्ट होती है। ये क्या होती है कि जो अपना वजाइना होता है उसके जो दोनों फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर की साइड में एक सिस्ट, एक गांठ जिसको अपन बोलते हैं, वो अपने को कई पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ये बार्थोलिन सिस्ट है क्या? सबसे पहली बात तो जो बार्थोलिन नाम के ग्लैंड होता है, जो कि दोनों साइड में बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, फोल्ड्स के अंदर होता है, वो क्या करता है, सिक्रीशंस करता है, जिससे कि सिक्रीशन मतलब कि थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है, जिससे कि वजाइना गीली रहती है, सूखापन नहीं रहता है, ड्राइनेस नहीं होता है। ये ड्राइनेस कब जाके मिलती है? जब आपके एज जो है मेनोपोजल एज हो जाती है, जिसमें आपके महीने जा चुके हैं, तो हार्मोन्स ही खत्म हो चुके हैं, तो सारे सिक्रीशंस वैसे ही बंद हो जाते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड का बहुत मेन रोल होता है आपकी वजाइना को वेट रखने में, जिससे कि आपको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई इन्फेक्शंस ना हो, कोई इरोजन्स ना हो, इस चीज के लिए। अब ये सिस्ट बनेगी कैसे? अब बार्थोलिन ग्लैंड है, उसके साथ एक डक्ट है, डक्ट मतलब एक नली छोटी सी, जिससे कि वहां से सिक्रीशन निकल के आपकी वजाइना के एपिथेलियम पे जाते हैं। अब वो डक्ट अगर ब्लॉक हो गई, जो कि नली है वो बंद हो गई, रास्ता बंद हो गया, तो क्या होगा? जो पीछे ग्लैंड है वो जो सिक्रीट कर रही थी, जो पानी वो निकाल रही थी, वो बढ़ता जाएगा, अंदर इकट्ठा होता जाएगा और वहां पे एक छोटी आपकी सिस्ट बन जाएगी। उसको अपन मेनली कहेंगे बार्थोलिन सिस्ट। ये जो डक्ट है ये बंद क्यों होती है? डक्ट बंद होने के कई कारण हो सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोई है, या उसमें कोई छोटा सा कोई कचरा वचरा फंस गया, मान लीजिए आपके पीरियड्स है तब कुछ क्लॉट बन के वहां फंस गया, तो जैसे ही नली बंद हो जाएगी आपको बार्थोलिन सिस्ट होने का खतरा रहेगा। और ये दोनों साइड भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और दूसरी साइड में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, मेनली तो कई पेशेंट्स को तो कोई सिम्टम नहीं होता है, इसकी वजह से कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, ये पड़ी रहती है। लेकिन कई बार ये जब बड़ी हो जाती है तो पेशेंट को पेन होगा, और सीधी सी बात है कि वो उस जगह पे है तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम होगी, नॉर्मली उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होगी, और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा कि अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे पस भर जाएगी, जिससे अपन बोलते हैं मवाद भर जाएगी। पस की वजह से आपको फीवर आ सकता है, और अगर वो मान लीजिए वहां से पस फूट जाती है तो क्या होगा कि पस निकलती रहेगी, इन्फेक्शन आपको तो है ही, दूसरों को भी लगने का खतरा रहेगा, आसपास का एनवायरमेंट भी मतलब थोड़ा सा इन्फेक्टिव हो सकता है, आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी। अब इसका ट्रीटमेंट अपन बात करें तो अपन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जैसे अगर छोटी मोटी सिस्ट है, कोई आपको दिक्कत नहीं दे रही है या पस है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो भी आपको डॉक्टर देते हैं वो आपको प्रॉपर्ली लेना है, लेकिन डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे कि इसमें मेडिकेशन दी जा सकती है या नहीं, या फिर डायरेक्ट सर्जरी होगी। अब सर्जरी से डरना नहीं है, क्योंकि इसकी छोटी सी सर्जरी होती है, 10 मिनट की सर्जरी मैक्स टू मैक्स होती है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो गांठ जो बन चुकी है वो एक डक्ट के ब्लॉक होने से बनी है, तो इसकी प्रॉपर सर्जरी का नाम होता है मार्सुपियलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, हम एक चीरा लगाते हैं, चीरा लगते ही सारा पानी अंदर का पस या जो भी आपका मटेरियल कलेक्टेड है वो निकल जाता है, और जो फोल्ड्स होते हैं, जो हमने चीरा लगाया था, उस वॉल को हम फोल्ड करके बाहर की तरफ स्टिच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डक्ट ब्लॉक हो गई है तो फिर से पानी भर सकता है। मतलब ये बार्थोलिन सिस्ट जिन लोगों को हो चुकी है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको पता होगा, कईयों को बार बार भी हो जाती है, क्योंकि डक्ट ब्लॉक्ड है, और अगर आपने वापस से बंद कर दिया पूरे चीरे को तो वो फिर से बार्थोलिन सिस्ट आपकी बन सकती है। तो इस सर्जरी में डरने वाली कोई बात नहीं होती है, बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है, ताकि आपको दोबारा कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। इसके कॉम्प्लिकेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन इसका एज सच नहीं है, कि बस वही है कि अगर आपको पस भर गई है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, या अपन अगर पेशेंट बिल्कुल पेन सेंसिटिव नहीं कर सकता है तो अपने शॉर्ट जीए में, मतलब कि छोटा जनरल एनेस्थीसिया अपन इसमें दे सकते हैं, इससे अपन काफी कंफर्टेबली प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा वीडियो था बार्थोलिन सिस्ट के ऊपर, क्योंकि कई पेशेंट्स को मैंने देखा है उनके हो जाती है और वो इसको लिए घूमती रहती। अभी एक दिन पहले मैंने एक केस किया था, उसमें पेशेंट ने मुझे बोला कि बच्चेदानी में गांठ हो रखी है। जब मैंने उसको चेक किया तो पता चला उसको बार्थोलिन सिस्ट थी। तो इसका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, तो इस वीडियो से इतना नॉलेज काफी होगा। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।